देखिए, अपराध के रोकथाम के लिए नई पहल से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि जो कुछ ट्रेडिशनल पुलिस के जो तरीके हैं उनको नए फ्लेवर में हम लोगों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। सबसे पहला तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो जितने भी पुराने अपराधी हैं उनके वेरिफिकेशन का काम यहाँ लगातार चल रहा है और वो आगे भी चलता रहेगा। अभी हम लोगों ने पिछले 5 साल के जितने भी लुटेरे थे, जो लूट के केसेस में गए थे अपराधी, उनको बुला करके उनको वेरीफाई किया, पुलिस लाइन में गए, उनको जमा किया गया, उनसे वार्ता की गई और उनको ये कहा गया है कि अपराध का जीवन यदि वो छोड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। उनका मौजूदा व्यवसाय क्या है, कहाँ रहते हैं, इसके बारे में पुलिस को अपनी डिटेल बताएं और इसके लिए थाने में उनकी हाजिरी का सिस्टम भी बनाया गया है, जहाँ वो महीने में 1 या 2 बार एज पर देयर कन्वीनियंस जा करके संबंधित अधिकारियों को ये बताएंगे कि वो अभी अपने जीवन यापन के लिए अपराध का रास्ता छोड़ के क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या धंधा कर रहे हैं, क्या व्यवसाय कर रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं, उनका फ़ोन नंबर क्या है। अगर वो सही चल रहे हैं तो उन मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जुड़ने में पुलिस की जो मदद हो सकती है वो करेगी और अपराध से विरत रहेंगे और अपराधियों के बारे में अगर पुलिस को सूचना देते रहेंगे तो उनको पुलिस की तरफ से कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। अभी लुटेरों का सत्यापन किया जा रहा है, इसके बाद जो नब्जन हैं, एडीपीएस के अपराधी हैं और आर्म्स एक्ट के अपराधी हैं, बारी बारी इन सबका सत्यापन कराया जाएगा। इसके अलावा एक जनपद में चेकिंग का सिस्टम बनाया गया है, जिसमें 2 चीज़ मुख्य रूप से की गई हैं। एक तो गरुड़वाहिनी का सिस्टम बनाया गया है। गरुड़वाहिनी में 6-7 साइकिलों की फ्लीट एक साथ चलती है, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर और बाकी पुलिसकर्मी रहते हैं और वो मोबाइल चेकिंग पार्टी होती है, वो राह में चलते फिरते लोगों को चेक करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर स्टैटिक चेकिंग होती है तो थोड़ी ही देर में लोगों को पता चल जाता है, हमारे लोगों को, कि फ़लाँ जगह पे चेकिंग हो रही, फिर लोग उस रास्ते से जाते नहीं, मुड़ करके वापस चले जाते हैं। इसलिए मोबाइल चेकिंग पार्टी बनाया गया है, जिसमें एक सरप्राइज़ का एलिमेंट है। वो पार्टी कहीं भी, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गाँव में, किसी भी गली में घुस करके आने वालों को चेक कर सकती है। इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। इसके अलावा हम लोगों ने चेकिंग के दूसरे उसमें अंतरजनपदीय जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे बैरियर चेकिंग की व्यवस्था की है, ताकि हमारा जनपद छोड़ के जो कि बाहर जा रहा है या बाहर कोई जनपद में आ रहा है उसकी वहाँ पे चेकिंग हो सके। और उसमें भी कुछ एक खास प्रोफाइल के लोगों को ही चेक किया जाता है, हर व्यक्ति को चेक नहीं किया जाता। मोटरसाइकिल पे यदि कोई 2 नौजवान लड़के हैं या मोटरसाइकिल बहुत तेज़ रफ्तार वाली है, ऐसे लोगों को चेक किया जाता है और वहाँ पे CCTV कैमरास का भी बंदोबस्त किया गया है और ये चेकिंग वहाँ पे राउंड द क्लॉक चलती है। ऐसी ही चेकिंग व्यवस्था हमारे यहाँ जो 4 टोल प्लाजा हैं वहाँ। शहर में आम नागरिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, शहर में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा की बहुतायत है, उसमें बहुत सारे लोग उसको ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो सुरक्षित रहें, उनके साथ कोई बदतमीजी ना हो, उनके साथ कोई घटना ना हो, इस बात के लिए ऑटो वालों की और ई रिक्शा वालों की जिम्मेदारी फ़िक्स करने के लिए उनकी नंबरिंग कराई जा रही है। अमूमन देखा गया है कि जब कोई घटना होती है तो ये पता रहते हुए भी कि ऑटो रिक्शा से हुई है, हमें उसका पता नहीं चल पाता, क्योंकि CCTV कैमरे में ऑटो रिक्शा तो आ जाता है या ई रिक्शा तो आ जाता है, परंतु उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग कैच नहीं कर पाते। इस बात को देखने के लिए हम लोगों ने ई रिक्शा और ऑटो पे उनके विंड स्क्रीन पे और पीछे बड़े बड़े अक्षरों में पेंट कराया है उनका नंबर, यूनिक नंबर। उस यूनिक नंबर के सापेक्ष एक रजिस्टर हमारे पास है, जिसमें उस पर्टिकुलर गाड़ी के सारे डिटेल हमारे पास है। तो यदि कहीं किसी CCTV कैमरा में कोई नंबर इस तरह का आता है या किसी व्यक्ति के साथ हादसा होता है तो सामने ही वो बैठा हुआ है, उसको वो नंबर दिखाई पड़ जाता है, तो हम उस नंबर से उस गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। इस प्रथा से भी ऑटो रिक्शा वालों की और ई रिक्शा वालों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और अपराध में निश्चित रूप से कमी आएगी। क्या ये पहल कंटिन्यू चल रही है? ये सारी पहलें लगातार चल रही हैं। ई रिक्शा वालों की नंबरिंग चल रही है। शहर में अभी तक तकरीबन कुल 1000 से 1500 रिक्शा वालों का पता चला है, जिनकी नंबरिंग का कार्य पिछले सप्ताह से चल रहा है और ये आगे जब तक पूरा ना हो जाए चलता रहेगा। और जब भी कोई ई रिक्शा बिना नंबर के देखा जाएगा, उसको नंबर उस पर चस्पा किया जाएगा, पेंट किया जाएगा और उसके बाद भी अगर वो नंबर को किसी तरीके से मिटा के चलाता है तो फिर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 112 नंबर को लेकर के मतलब एक अच्छा रहता है कि इंटरनल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ 112 खड़ी नहीं होती, उसको लेके भी एक पहल की गई थी आपने, रूट डाइवर्जन 112 के लिए। देखिए, एक तो ये किया गया है कि मेरी तरफ से दिन में उन गाड़ियों में एक महिला कांस्टेबल्स की भी व्यवस्था की गई है, अलग से थानों से लगती हैं, चूँकि कई बार इवेंट पे जाने पे पता चलता है कि गांव में महिलाएं भी सामने आ गई हैं या महिलाओं से रिलेटेड समस्या होती है, उनको डील करने में हमारे पुलिस के जो कर्मचारी होते हैं मेल, वो कई बार थोड़ा सा वो अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं।
तो इसके लिए वहाँ पे उनकी सहायता के लिए एक महिला आरक्षी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक डायनेमिक रूट चार्ट भी बनाया गया है, जिससे एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ रहे कि गाड़ी कब कहाँ मौजूद रहेगी। जैसे मॉर्निंग टाइम पे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए या मॉर्निंग वॉकर्स की सुरक्षा के लिए वो गाड़ियाँ सुबह में पार्कों और स्कूल्स के आसपास पोजीशन की गई हैं। रात्रि में अब जैसे कोहरे का समय है, सर्दियों की रात है, हमारे यहाँ हाईवे बहुत लंबा चौड़ा है या मुख्य मार्गों पे तमाम रात भर वाहन चलते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये गाड़ियाँ 9:30 बजे के बाद अगर वो किसी इवेंट पे नहीं है तो वो हाईवे पे पार्क हो जाती हैं और हाईवे की सुरक्षा के लिए लगाई जाती हैं। दिन के टाइम पे वो बैंक्स और आसपास के जो कमर्शियल प्रतिष्ठान हैं उनको चेक करती हैं। तो इस प्रकार हर थाना क्षेत्र में एक जो उनके जो सेंसिटिव स्पॉट्स हैं और हर थाना क्षेत्र की जो संवेदनशीलता है उसके आधार पे उन गाड़ियों को अकॉर्डिंगली पोजीशन करके एक डायनेमिक रूट चार्ट बना करके उसकी एक कॉपी कंट्रोल रूम में दे दी गई है और एक कॉपी गाड़ी में रखी गई है। क्षेत्राधिकारियों के पास भी एक कॉपी है ताकि वो चेक करें तो गाड़ी